तो मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाना चाहता हूं। मां यशोदा खंबे के पास बैठकर थाली में प्रसाद रखा था और एक निवाला तोड़कर मुख के पास ले जा रही थी। जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, मैया का निवाला छूट गया, दौड़कर आई और बाबा से कहने लगी, अगर किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे दूंगी, परंतु अपने कृष्ण बलराम को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती। अरे 2-4 दिन की तो बात है, धनुष यज्ञ समाप्त हो जाएगा, लौट कर आ जाएंगे। मैया कहती है, कन्हैया अरे 2-4 दिन की बात करता है लाला, सुबह जब तू गाय लेकर जाता है ना, और जब तक तू वापस घर लौट कर नहीं आता, तब तक मैं दहली पर बैठी बैठी तेरा इंतजार करती रहती हूँ, तेरी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। इतनी देर हो गई, मेरा लाला आया क्यों नहीं? कन्हैया जब तू गाय चराने जाता है ना, तो फिर ये महल देख रहा है ना, ये मुझे खाने को दौड़ता है। लाला 2-4 दिन की बात करता है, अगर एक पल भी तुम मुझसे दूर चला जाता है ना, तो मैं मनी मन ये विचार करती हूं कि ये मेरे प्राण क्यों जीवित हैं, मेरा कृष्ण क्यों चला गया। कहा मैया तू कभी हमें जाने नहीं देती। बाबा ने कही, यशोदे देवी कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी, एक न एक रोज तो इनको सामने आना ही पड़ेगा। और देवी तुम चिंता मत करो, मैं लाला के साथ चला जाता हूं, 2-4 दिन मथुरा घुमाकर फिर ले आऊंगा। रात्रि में बाबा ने तैयारी होगी। अब ये आग ब्रजमंडल में, ये चर्चा आग की तरह ब्रजमंडल में फैल गई कि कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। ब्रज बालक दौड़े दौड़े बाबा के घर आए। बाबा हम क्या सुन रहे हैं, कृष्ण बलराम दोनों कल मथुरा जा रहे हैं। बाबा कह देते हैं कि कृष्ण बलराम अगर मथुरा जाएंगे तो हम भी जाएंगे। बाबा ने कही, भैया अपने माँ बाबा से पूछिए आओ। ब्रज बालक पूछकर आए, बाबा के साथ में ब्रज बालक रात्रि में गाड़ी जोड़कर निकल गए। मैया ने कही, कन्हैया क्या तू वास्तव में मुझे छोड़कर चला जाएगा? कहा मैया रोज की बात थोड़ी है, अरे 2-4 दिन में लौट कर आ जाऊंगा। आज रात्रि कालीन में जो भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी मां के बिना सोए ना हो, 11 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, परंतु मां के आंचल से लगकर सोने की आदत है, मां के पलंग पर मां के साथ में सोने की आदत है। अकेले में सोने पर डर लगता है कन्हैया को। जब कभी मैया कहती है, अरे लाला अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो तुझे अलग सोना चाहिए, तो रात को हाउ का डर समझकर मैया के चिपक जाता था। मैया मुझे हाउ से डर लगे। वही गोपाल आज 11 वर्ष का हो गया है। आज रात्रि में कन्हैया अकेला बिस्तर पर सो रहा है। माँ को पूरी रात निद्रा नहीं आई, मानो नेत्रों से नींद उड़ गई हो। खंबे के पास लगकर पूरी रात रोती रही, पूरी रात चिंतन करती रही, कल गोपाल मेरा चला जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी? कल कृष्ण मथुरा चला जाएगा। पूरी रात्रि रोती रही। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया उठे। जब कन्हैया के नेत्र खुले और पलंग पर मां को नहीं पाया तो आवाज लगाई, मैया ओ मैया कहां हो मैया? कक्ष से बाहर आकर देखा तो एक खंबे के सहारे मां यशोदा बैठी हुई है। आंखों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं। दौड़कर मैया के पास आए, अंक के लगे, मैया तू रो रही है? मां यशोदे ने कहा, कन्हैया तो कल आज चला जाएगा। कहा मैया मैं रोज, अरे सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। कहा मैं बेटा मैं ये सोचकर चिंतित होती हूं कि कहीं तू वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगा। कहा मां क्या बात करती है तू? मैं संसार के सभी समस्त जीवों को भूल सकता हूं, परंतु मेरी मां तेरे को कभी नहीं भूल सकता, तेरी ममता को कभी नहीं भूल सकता। मां तू मुझे स्नान करा दे। मानो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज मां यशोदा ने आंसुओं से गोपाल को स्नान कराया है और आज गोपाल ने स्वयं स्नान करके नई
पीली बगलबंदी बांधी पहनी है, पीतांबरी बांधी है। आज गोपाल ने सिले हुए प्रथम बार वस्त्र धारण किए हैं मथुरा जाने के लिए, और तैयार होकर इधर प्रातःकालीन जब अक्रूर रथों को सजा रहा था, घोड़ों को रथों में जोड़ रहा था, उसी समय ब्रज की गोपियों को पता चला। समस्त गोपियां मां के द्वार पर आई, और जैसे आज श्याम सुंदर ने द्वार खोला है नंदालय का, सहस्त्र गोपियां खड़ी हैं और कहा, श्याम सुंदर कहां जा रहे हो, और तुमने ऐसे कैसे सोचा कि तुम्हें चले जाओगे और हम तुम्हें चले जाने देंगी? श्याम, अब तुम्हें केवल तुम्हारे नहीं हमारे प्राण हो। और गोपियों ने आज विधाता को कोसा है, अहो विधाता नव कंचित दया, सजोय मित्रा प्राणे न देहम। ओ विधाता, तू कितना क्रूर है। अरे अक्रूर, हमें तो ऐसा लगता है कि विधाता के भाव में तू ही क्रूर बनकर आया है, हमसे हमारे प्राणों को ले जा रहा है, तुझे नेक भी दया नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, हमारे ब्रज में अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि का अपमान नहीं। कहा, श्याम सुंदर, आज कोई मर्यादा चलने वाली नहीं है, और हम कह देती कि आप चुप हो जाओ, आप हमारे बीच में नहीं बोलोगे, आप तो चल दिए, आपको क्या है, परंतु ये सोचा है कि आपके जाने के बाद में हमारा क्या होगा। गोपियों ने कहा, श्याम, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कहा, गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, परंतु मुझे जाना होगा। कहा, श्याम, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो फिर एक काम करो। क्यों? क्योंकि तुम चले जाओगे और तुम्हारे जाने के बाद भी हम पग पग पर मरेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दर्शन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा दर्शन नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा, और दुख में हमें पग पग पर जलेंगे, मरेंगे, विरह रूपी अग्नि में पग पग पर जलेंगे। इससे अच्छा तो श्याम सुंदर एक काम करो ना, हमारा जीवन समाप्त करके चले जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। समस्त गोपियां रथों के आगे लेट गई। श्याम, अगर जाना ही चाहते हो तो ये प्राण भी साथ ले जाओ, ये प्राण तुम्हारे दिए हुए ना श्याम, इनको लेकर अपने साथ चले जाओ, हम तनिक भी तुम्हें रोकेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद गए। देवियों, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी भूल नहीं सकता, परंतु राधा रानी बीच में खड़ी थी। राधे जी, आपको तो पता है अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो मेरे आगे की लीला समाप्त हो जाएगी। राधा रानी मौन खड़ी हैं। श्याम ने अपनी अधर से बंसी निकाली है, राधे के चरणों में अर्पित की है। राधे जी, जब तक मैं ब्रज में रहता था तो इस बंसी से सबको रिझा लेता था, परंतु राधे जी, अब ब्रज छोड़कर मुझे मथुरा जाना है, और मथुरा में बंसी का काम नहीं। क्यों? बंसी प्रेमियों की भाषा है, बंसी को प्रेमी समझ सकता है, वो नीतिज्ञ बंसी की भाषा नहीं समझेंगे। वहां तो अस्त्र शस्त्र चलाने होंगे। राधे जी, अगर आपकी आंख से एक भी आंसू की बूंद अगर ब्रज पर गिरी तो राधे जी, मैं ब्रज छोड़कर मथुरा नहीं जा पाऊंगा, और ब्रज से मथुरा नहीं जा पाऊंगा तो मेरी आगे की लीला यही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए राधे जी, आप मुझे शक्ति प्रदान करो कि ये गोपियों के प्रेम को मैं ठुकरा कर ब्रज से चला जाऊं। और श्याम राधे जी के चरणों में विनती करते हैं कि श्यामा जी, आप मुझे शक्ति दो। क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रेम इतना अगाध है, ये प्रेम छोड़कर मैं जा नहीं सकता। तो श्यामा जी, इतनी कृपा करो कि आज मैं गोपियों के प्रेम में बंध न पाऊं और मैं ब्रज छोड़कर जा सकूं। प्रभु ने समस्त गोपियों को हाथ जोड़कर कहा, हे गोपियों, मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, परंतु मैं जल्दी आऊंगा।
एक गोपी ने कहा, अरे ये जाना चाहते हैं तो जाने दो ना, सूर्य निकल आया है, नहीं तो फिर इस कन्हैया को सूर्य की ताप लगेगी। और जैसे ही गोपियों ने सुना कि हमारे कृष्ण को तकलीफ होगी, समस्त गोपियां पीछे हट गई। श्याम सुंदर, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु ये बता देती हैं कि आप हमें भूल सकते हैं, परंतु ये गोपियां कभी हृदय से आपको विच्छिन्न नहीं कर सकती। श्याम सुंदर रथ में बैठकर जैसे ही चलने लगे, माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रही है, धड़ाम से गिरी, अरे मेरे कन्हैया को कोई रोको, मेरे कन्हैया को कोई रोको। जैसे माँ के स्वर कानों में गए, कृष्ण और बलराम के दोनों भाई रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े, मैया के चरणों में आकर लेट गए। मैया क्या बात है? और मैया ने बड़ा सुंदर भाव कहा, कृष्ण मुझे तो आज पता चला बेटा, तू मेरा बेटा नहीं है, अरे तू तो देवकी का पुत्र है। कन्हैया बेटा, तू मथुरा तो जा रहा है और मथुरा में लाखों दास दासियां तेरी सेवा करेंगी, वहां का वैभव देखकर तू क्या सोचेगा? जब ब्रज की याद आएगी, इस माँ यशोदा की याद आएगी, तो क्या सोचेगा कि वो माँ यशोदा कितनी निष्ठुर थी। एक मिट्टी की मटकी के लिए तुझे मैंने बांधा बेटा उखल से। बेटा कभी इस झांकी का दर्शन तेरे मन में आवे तो मुझे क्षमा कर देना। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कृष्ण बलराम दोनों भाई हिचकी मार मार कर रोने लगे। मां, अगर जीवन में ना भूलूंगा तो केवल यही बात एक, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? ये बात मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। मां, अगर मैं संसार में किसी के बंधन में आया हूं तो वह मां यशोदा तेरे बंधन में, तेरे प्रेम के बंधन में, और संसार का कोई जीव मुझे बांध नहीं सका है। अगर किसी में बांधने की क्षमता यदि थी तो वो मेरी मां एक तेरे में थी। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? मां यशोदा से फिर कहा, मां यशोदा ने कहा, लाला गोरस लेकर आई हूं तेरे लिए, ये गोरस रास्ते में तुझे भूख लगेगी, लाला इसका पान कर लेना। श्याम सुंदर रथ में बैठकर जैसे चलने लगे, गोपियां, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गोपियां जब तक निहारती रही, जब तक श्याम सुंदर की रथ की ध्वजा दिखती रही, गोपियों के मन में एक ही भाव था कि न जाने श्याम सुंदर को हमारी याद आ जावे और वो लौट कर आ जावे, परंतु श्याम सुंदर लौट कर नहीं आए। गोपियां बस निहारती रही, मेरी सांवरिया बेहुना जा की आंखियां तरस गई। गोपियां बस यही सोचती रही कि श्याम सुंदर एक बार आ जावे, याद आ जावे, आंखों से टकटकी लगाकर देखती रही, परंतु वो श्याम सुंदर